चलिएगा, देखो मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बताया कि हमारा जो टॉपिक है सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये बताता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करोगे उनकी कॉस्ट यूनिट कैसे निकाली जाएगी। अब हम बात करते हैं एक एक सर्विसेज को लेकर कि हम उसकी पूरी कैलकुलेशन, क्वेश्चंस वगैरह सब सीखेंगे। तो अब आप सबसे पहली हेडिंग डालेंगे पार्ट 1, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मैंने आपको बोला आपके इंटर के सिलेबस में 3 सर्विसेज इंक्लूड हैं, ट्रांसपोर्टेशन, होटल एंड हॉस्पिटल। हम उसे 3 पार्ट में बांटेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे किसका? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का। लिखेंगे इसमें पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस includes a transportation of goods or B, transportation of passengers। लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हम 2 चीजों को पढ़ने वाले हैं। एक, अगर हम गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करें, और दूसरा, अगर हम पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं। लिखें, द कॉस्ट यूनिट फॉर such service the cost unit for such service will be अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है तो हमें क्या चाहिए? पर टन पर किलोमीटर। यानी इसके लिए हम लेंगे टोटल टन किलोमीटर्स। समझिएगा, अगर कोई भी ट्रक है जो कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट यूनिट होगी वो पर टन पर किलोमीटर, यानी वो व्हीकल कितने टन माल लेकर कितने किलोमीटर तक गया, ये उसकी कॉस्ट यूनिट बनेगी। यानी दैट इज हाउ मेनी टन of goods carried for how many kilometers। बोलिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में मेरी जो कॉस्ट यूनिट बनेगी
वो कॉस्ट यूनिट बनेगी टन किलोमीटर। आइए, अगर पैसेंजर्स पर बात करते हैं तो मेरी कॉस्ट यूनिट बताओ क्या बनेगी, बता सकते हो? व्हाट विल बी द कॉस्ट यूनिट इन केस ऑफ पैसेंजर? पर पैसेंजर किलोमीटर। पर पैसेंजर पर किलोमीटर, बोलो यही बनेगी। ये लीजिए, हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स। बताइए भाई, मेरी इन दो बातों में आपको कोई बात पूछनी है तो बताइए। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की। ट्रांसपोर्टेशन में हम दो बातें पढ़ने वाले हैं, एक तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन और एक पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं तो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में मुझे यह देखना पड़ेगा कि जो व्हीकल है वो कितने टन माल लेकर कितने किलोमीटर तक गया। और अगर मैं पैसेंजर्स की बात कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि कितने पैसेंजर्स ने कितने किलोमीटर की ट्रेवलिंग की है। उस आधार पर मैं अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। बताइए भाई, क्या यहां तक में कोई डाउट है या पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो आदित्य, हर्षित। दो सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं, गुड्स की और पैसेंजर की। क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टन किलोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब मान लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है किसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का। तो क्या पॉइंट है कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं तो मुझे जो टन किलोमीटर निकालने हैं वो टन किलोमीटर दो तरह के हो सकते हैं। टन किलोमीटर भी दो तरह के हो सकते हैं। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर। अब ये क्या बातें आ गई भाई? फिर मेरी बात को सुनना। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं गुड्स की, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो यूनिट है टन किलोमीटर, वो टन किलोमीटर भी दो तरह के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल। तो फिर बात आई एब्सोल्यूट क्या है, लिखें पॉइंट नंबर 4।
एब्सोल्यूट टन किलोमीटर means separate ton kilometer for each journey, for each journey. And then total of such ton kilometers are known as total absolute टन किलोमीटर्स। क्या लिखा वो समझना है अब आपको। देखिएगा, मेरी बात को सुनना। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब है हर जर्नी का अलग अलग किलोमीटर कैलकुलेट करना। जरा मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि देखो ये जयपुर है और ये दिल्ली है। जयपुर से आप दिल्ली माल लेकर जा रहे हो एक ट्रक में। लॉरी हैविंग 8 टन कैपेसिटी, लॉरी हैविंग 8 टन कैपेसिटी, 250 किलोमीटर की दूरी है। तो जयपुर से दिल्ली आप जा रहे हो 8 टन माल लेकर 250 किलोमीटर, और सेम डे आप वापस दिल्ली से जयपुर आते हो, लेकिन वापस आते समय आप केवल 5 टन गुड्स लेकर आते हो। मुझे बताओ आपने कितनी जर्नी की है, नंबर ऑफ जर्नी बताओ इस ट्रक की। बोलो भाई, नंबर ऑफ जर्नी ऑफ द ट्रक। 2 जर्नी। वेरी गुड कृष्णा, बाकी भी बोला करो। देखिए कोई भी डाउट अगर रहेगा तो क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आती है, तो आप साथ में सपोर्ट करें, बोले, बातचीत करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सब्जेक्ट। देखो पहली जर्नी हुई आउटवर्ड जर्नी, यानी जयपुर से जाने की जर्नी, और दूसरी जर्नी हुई इनवर्ड जर्नी। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब है हर जर्नी के अलग अलग टन किलोमीटर निकालोगे और बाद में उनका टोटल कर दोगे, तो वो आपके पास जो आएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। बताइए मुझे, सबसे पहले मैंने बोला आउटवर्ड जर्नी हुई मेरी, आउटवर्ड। बताइए आउटवर्ड जर्नी कितनी हुई है मेरी, 250 किलोमीटर गया इंटू 8 टन माल लेकर, तो यानी मेरे पास हो गए 2000 टन किलोमीटर। बोलिए क्या एग्री है सब जने। ये पहली जर्नी के टन किलोमीटर निकाल दिए। उसके बाद में आया इनवर्ड जर्नी पर, जब मैं वापस लौट कर आऊंगा दैट विल बी कॉल्ड इनवर्ड जर्नी। मैं 250 किलोमीटर ही वापस आऊंगा, लेकिन माल 5 टन है, तो 1250 टन किलोमीटर। टोटल कितना हो गया, 3250
टन किलोमीटर, इसे बोला गया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। यानी जब आप हर आउटवर्ड जर्नी, हर इनवर्ड जर्नी को अलग अलग कैलकुलेट करोगे और उसके बाद उनका टोटल ले आओगे, उस टन किलोमीटर को क्या नाम दिया गया? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर बोला गया। और देखिएगा एग्जांपल में, आओ एग्जांपल ध्यान से सुनना। ये है स्टेशन ए, ठीक है, और बस स्टेशन है, और ये बस क्या, सॉरी अपन ट्रक ही लेंगे ना, ट्रांसपोर्ट का है, और ये भी है एक स्टेशन बी। बहुत ध्यान से सुनना, स्टेशन बी, और यहां बीच में स्टेशन सी कहीं आता है, स्टेशन सी भी आता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे। एक ट्रक जिसकी कैपेसिटी 6 टन थी, स्टेशन ए से माल लेकर स्टेशन सी पर गया। यहां पर इसने अनलोड कर दिया, यहां पर इसने अनलोड कर दिया 2 टन, और फिर ये आगे बढ़ा और बी स्टेशन तक पहुंचा। फिर लौटते समय ये बी से ए डायरेक्ट आया, ये बी से ए डायरेक्ट आया बिना रुके 5 टन माल लेकर। नंबर ऑफ जर्नीज बताओ पहले तो मुझे, नंबर ऑफ जर्नीज बताओ कितनी हुई? 3। वेरी गुड, सबको क्लियर है? पॉइंट समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान है, लॉजिकल, बिल्कुल तरीके से अगर आप चलोगे। ए स्टेशन से गया यहां तक, यहां से गया यहां तक, और यहां से वापस आ गया यहां तक। आओ, ए से सी की दूरी है 120 किलोमीटर, सी से बी की दूरी है 90 किलोमीटर, और यहां पर अगर डायरेक्ट आते हो तो 200 किलोमीटर। ठीक है, यहां कहीं घूम के जाना पड़ता है तो रूट लंबा हो गया, डायरेक्ट जाते हो तो ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर दे रखी है। नाउ अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपको बताना है टन किलोमीटर कितने हुए, अलग अलग जर्नी का निकालेंगे। तो आओ, पहली जर्नी है ए टू सी, बताओ कितना आएगा? 120 किलोमीटर आप गए इंटू 6 टन माल लेकर, 720 टन किलोमीटर। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? बिल्कुल। नेहल कहाँ हो आज आप? लक्ष्यता आपको आ रही है? सेकंड जर्नी, सी टू बी गया, सी टू बी गए, बताओ जब सी टू बी गए तो कितने 90 किलोमीटर गए इनटू 4 टन माल लेकर। बहुत ध्यान से सुनना, 6 टन लेकर चले, 2 टन यहां उतार दिया, अगर 2 टन यहां उतार दिया तो अब आपके ट्रक में 4 टन माल बचा, और वो 4 टन माल लेकर आप यहां गए, कितना आ गया? 360 टन किलोमीटर। आगे बढ़िए, थर्ड जर्नी बताएं।
B2A बताओ, B2A 200 किलोमीटर की जर्नी इंटू 5 टन माल लेकर 1000। तो बताइए आपके एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितने आते हैं? 1700, 1000, 2080। ये मेरा आंसर हो गया कि भैया मेरे जो टन किलोमीटर हैं वो टन किलोमीटर ऐसे निकले। बताइए क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैंने आपको लिखवाया, दो तरह के टन किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन में चलते हैं, एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल। एब्सोल्यूट का मतलब समझना, हर जर्नी के लिए सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन होगी एंड आफ्टर दैट लास्ट में आप उसे जोड़ दोगे, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर सिचुएशन। आइए और बात करते हैं। एग्जाम्पल, ये एक कंपनी का गोडाउन है, गोडाउन है, और उस कंपनी के पास ये एक लॉरी है, 5 टन कैपेसिटी लॉरी, 5 टन कैपेसिटी। इस गोडाउन से आप माल निकालते हो और स्टेशन ए पर भेजते हो, और इसी लॉरी से माल स्टेशन बी जाता है, यहां पर माल अनलोड हो जाता है, अनलोड और अनलोड। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 40 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 50 किलोमीटर। ठीक है, रिटर्न जर्नी विल बी एम्प्टी, क्योंकि माल लेकर जाओगे, खाली कर कर वापस आ जाओगे। आपको बताना है आपके टन किलोमीटर कितने होंगे, आपको बताना है कि आपके टन किलोमीटर कितने निकलेंगे। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? अब जर्नी ढूंढते हैं। देखो देखो, दो जर्नी तो एक ही हुई, माल लेकर जाना और वापस खाली आना। फिर इसी तरह से दो जर्नी इसकी हुई, यहां से माल लेकर जाना और खाली वापस आना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशन ए के लिए। आउटवर्ड जर्नी, 5 टन माल लेकर इंटू 40 किलोमीटर गया, 200 टन किलोमीटर हो गया क्या? इनवर्ड जर्नी वापस आएगा, 0 टन माल लेकर 40 किलोमीटर वापस आया तो 0 हो गया। 0 टन माल लेकर 40 किलोमीटर आया, लीजिए ये आ गया 200 टन किलोमीटर। ये तो हो गई स्टेशन ए की इनवर्ड और आउटवर्ड जर्नी।
स्टेशन बी पर आइए। अब स्टेशन बी कितने दूर है? 50 किलोमीटर आउटवर्ड बताइए। 5 टन माल लेकर इंटू 250 के, सॉरी, इंटू 50 किलोमीटर कितना हो गया? 250। इनवर्ड जर्नी, 0 टन माल लेकर 50 किलोमीटर वापस आएगा। तो बताइए आपके एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितने हो गए? 450 आपका आंसर हो गया। वेरी गुड। हेंस एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स 200 प्लस 250 यानी 450। ये आपके पास एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ गया। बताइए क्लियर है बिल्कुल पॉइंट? तो मेरे हिसाब से अब आपको ये समझ आ गया होगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या है। आइएगा अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कॉमर्शियल टन किलोमीटर पर। वो क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं? तो लिखेंगे बी। कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। देखिएगा, when calculate ton kilometers by multiply total distance of whole journey total distance of whole journey by multiplying, लिखो, by multiplying total distance of whole journey with average weight carried। comma then resultant ton kilometers
will be known as commercial ton kilometer. कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स लीजिएगा, मल्टीप्लाई इस बार अलग करना है। इस बार जो टन किलोमीटर निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? टोटल डिस्टेंस ऑफ होल जर्नी उठाओगे, चाहे आना हो चाहे जाना हो आपका पूरा, और एवरेज वेट्स से मल्टीप्लाई किया जाए। तो मुझे बताइए, अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या बना इसका? तो आप पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, टन किलोमीटर्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ होल जर्नी, total distance of whole journey into average weights. Correct. बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? देखिए, कॉमर्शियल जनरली यूज नहीं होता है, इवन आपके स्टडी मटेरियल में तो इन्होंने कॉमर्शियल को के लिए बता ही नहीं रखा, कोई क्वेश्चन भी नहीं है। बट आपको आना चाहिए कि अगर कल को ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको निकाल सकें। प्रैक्टिकल लाइफ में कॉमर्शियल टन किलोमीटर रेयरली यूज होते हैं, हम एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ही यूज करते हैं अपनी पूरी कैलकुलेशन में। तो अगर कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल डिस्टेंस ऑफ होल जर्नी मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट कैरिड आउट। ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही अपन देखते हैं जरा, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 वाला। मुझे बताओ, इसी में अगर मैं आपसे यही पूछूं, कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालते हैं अपन, कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स, जल्दी से मुझे बताइए, सारी जर्नी में मिलाकर आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? सारी जर्नी मिलाकर आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? चार सौ दस। टोटल किलोमीटर्स आ गए आपके पास 410, 120 प्लस 90 प्लस 200। अब निकाल दो एवरेज वेट। एवरेज वेट, एवरेज कैसे निकालोगे? 6 टन माल लेकर गए, प्लस 4 टन लेकर गए, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 जर्नी थी। यहां से यहां तक 6 टन लेकर गए, यहां से यहां तक 4 टन लेकर गए, और यहां से यहां तक 5 टन लेकर गए। तो बताओ, 6 और 4 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज वेट आ गया 5 टन। अब निकाल दो आंसर। तो यानी कॉमर्शियल टन आ गए 410 इंटू 5 टन।
2050 टन किलोमीटर। ये मेरा कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालने का तरीका है। बताइए क्या मेरी बात समझ आई क्या यहाँ की? बिल्कुल। दो तरह के टन किलोमीटर आप निकाल रहे हो, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट निकालते समय तो आपको क्या करना है, केवल और केवल हर इंडिविजुअल जर्नी के किलोमीटर निकालो और उनका टोटल कर दो। और कॉमर्शियल टन किलोमीटर में क्या करना है, जितनी भी आपने जर्नी की है उन सबका टोटल डिस्टेंस लोगे और एवरेज वेट ले लोगे, और उससे जब आप निकालोगे तो वो आपके पास कॉमर्शियल टन किलोमीटर आ जाएगा। ये मैंने आपको पहली प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इस चैप्टर की सिखाई है, टन किलोमीटर, जो कि दो तरह से आप निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल। बताइए कि आपको ये कैलकुलेशन सबको क्लियर है? बिल्कुल। यहीं पर एक नोट डाल लेंगे। Unless otherwise given, always use absolute ton kilometer for calculation. लीजिए बताइए, हर्षित, आदित्य, कृष्णा, समझ आई है पूरी बात? लक्षिता, कोई भी डाउट मत छोड़ना जरा सा भी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पर हम विद एग्जांपल हर बात को करेंगे। रूल क्या है, दो तरह के टन किलोमीटर इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकलते हैं, एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल। जब मैं एब्सोल्यूट की बात करता हूं तो एब्सोल्यूट का मतलब है हर इंडिविजुअल जर्नी की अलग अलग कैलकुलेशन करो तो जो निकल के आएगा वो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर होंगे। और अगर मैं टोटल डिस्टेंस ऑफ होल जर्नी ले लूं और उसको एवरेज वेट्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आएगा वो कॉमर्शियल टन किलोमीटर आएगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा आपकी कैलकुलेशन एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से ही होगी। जब तक क्वेश्चन ना बोले कि कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालो, तब तक आपको अपने सारे क्वेश्चन किससे करने हैं, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से करने हैं। बोलिए भाई, क्या यहां तक की बात में किसी को कोई भी चीज आज पूछनी है तो मुझे बताएं। पढ़ के देख लें आराम से, आपने जो आज पढ़ा, क्योंकि अब आपका ये प्रैक्टिकल पार्ट चालू हो गया है। जिसमें हमारी पहली कैलकुलेशन आज मैंने आपको सिखा दी, टन किलोमीटर की कैलकुलेशन। क्लियर है? बिल्कुल करो भाई, रिप्लाई तो कर दो, समझ आ गया? चलिए तो आज इतना ही अपना, कल अपन इसकी स्टेप्स लिखेंगे और फिर अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को लेकर के क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे होगा। देखो धीरे धीरे चलो, हर टॉपिक को समझते हुए चलोगे तो आपको न तो अभी दिक्कत आएगी ना बाद में रिवीजन में कभी दिक्कत आएगी। इसलिए प्रॉपरली आप हर चीज को समझते हुए चलेंगे। चलिएगा।